बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, और अगर ऊपर से बांसुरी की सुरीली आवाज भी कानों में आते रहे तो फिर क्या कहना, दिल और भी खुश रहेगा। शांत। स्वामी जी, हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का रोल भी काफी अहम आपसे हमने हमेशा जाना। स्वामी जी, इसके पीछे खान पान से लेकर कंफ्यूजन भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो जरा बताइए कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खाने पीने में क्या क्या बदलाव करने, क्या क्या एहतियात बरतने। जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग और ईटिंग के नाम पर जो चीटिंग डे मनाते हैं वीक में एक बार, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख करके इस काम से बाज आना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी बहन है वो शिल्पा, वो भी ऐसे तो सब काम अच्छे करती है, एक दिन वो चीटिंग डे मनाती है, ईटिंग कुकिंग भी सिखाती है, लेकिन ये चीटिंग डे नहीं मनाना। हाँ करो जी, साध्वी जी ये करो। हाँ माता जी आप तो कपाल भाती करो। हाँ नीचे आ जाओ आप तो, और दीदी आप उधर बैठो, आमने सामना हो जाए एक बार जरा। हाँ ये ऐसे देखो, जिनको जो है बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, उनको 100 बार ये करना, तो 100 बार तो ये दीदी करेंगी, मैं 100 बार और दूसरा बता स्वामी जी, देता इससे हूं। तो वजन कम हो जाने का खतरा है। सब बहनों को देवप्रिया दीदी की तरह तो ये कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, वेट भी घट जाएगा। सब बेटियों कपाल भाती करो। हाँ किसी किसी का पेट मुझे दिख रहा है, जिसका पेट दिखेगा आरी ला के चीर दूंगा तुम्हारा पेट। हाँ लंबे लंबे श्वास। हाँ तो एक तो ये सितकोणासन, चक्की आसन, फिर लेट करके ये 3 अभ्यास ऐसे ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने कोलोगारिक, लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प, पेठे का जूस। अरे साहब, कोलेस्ट्रॉल के लिए गर्म पानी, सुबह त्रिफला का पानी, और हमने तो कितने उपाय बता दिए छोटे छोटे करके। सुबह सुबह आजकल सर्दियां भी है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा लौंग, इलायची, अर्जुन के साथ दालचीनी तो हम बताते ही हैं। ये सब छोटे छोटे जो मसाले हैं ना, ये मसाले जो है एक तो सर्दी से बचाव करते हैं। कहवा पिया जाता है, यही दालचीनी, लौंग और थोड़ी इलायची और केसर डाल करके पूरे कश्मीर में क्या पीते हैं बोलो? कहवा। आहा, केसर, बादाम थोड़ा डाल देते हैं छोटे छोटे पीस करके, फिर उसको चबा लेते हैं। ओहो हो, अंदर का हीटर ऑन हो जाता है। एक है स्वेटर से गर्मी लेना, एक है हीटर से गर्मी लेना, एक है अंदर का हीटर ऑन कर देना। तो हमने तो अपना हीटर ऑन कर लिया, आप भी कर लीजिए। और ऐसे जिनका हीटर ऑन रहेगा, ओहो, अब चक्की आसन करो दीदी। ये लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के ऐसे चक्की आसन और स्थित कोणासन ऐसे जो कर लेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आंखों के नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाता, खूबसूरती भी गड़बड़ हो जाती है। तो जो योग करेंगे वो खूबसूरत रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? खूबसूरत रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। जो प्रसन्न होता है ना, वो सुंदर लगता है। हाँ, जो अप्रसन्न रहता है, मनहूस सा, खड़ूस सा, तो जो है हमें प्रसन्न रहना है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी है ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, जंक फूड। और खाना भी है किसी को, वो भी देखो, मैं बर्गर पिज्जा का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी किसी को खाना है, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो, थाली भर के खाना जरूरी है। एक गोलगप्पा खा लो, 10 गोलगप्पे खा करके फिर गोल मटोल होना जरूरी है। जो ज़्यादा भोजन खाते हैं, भजन कम करते हैं, ज़्यादा राशन पाड़ते हैं, आसन कम करते हैं, फिर ओहो उनके बुरे हाल हो जाते हैं। स्वामी जी, गोलगप्पे वाले का क्या होगा? इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो, आहार तो
वो बेचारा वो कुछ रुपए में 6-5 पीस देता है। गोलगप्पा वाला भी जो है कपालभाति अनुलोम विलोम करेगा। अच्छा स्वामी जी, वो बात तो आपने बड़े पते की बताई कि अंदर का हीटर ऑन कर लिया जाए, लेकिन दिल्ली वालों के साथ अभी थोड़ी सी मुश्किल ये हो रही है कि उनका बिजली का बिल 0 आ रहा है, इसलिए खूब हीटर जलाया जा रहा है। ज़रा बिजली का बिल आएगा तो शायद जो है वो अंदर वाला हीटर का ज़्यादा सहारा लेंगे। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्दी है स्वामी जी, इसकी वजह से पेट में पेट में अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि पेट को ठंडक लग गई। ये भी बड़ा अजीब सा मामला लगता है कि पेट को कैसे ठंडक लग रही है, और उसके बाद पाचन खराब हो जाने की शिकायत के बाद लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। कब्ज भी एक तरह का संकट है, बहुत बड़ा संकट है, जिद्दी मामला कहा जाता है। तो स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि हार्ट की हेल्थ का पता आपके बाउल मूवमेंट से लगता है, आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो जरा पाचन से हार्ट का एक रिश्ता क्या है, जरा ये भी बताइए, और पाचन को दुरुस्त भी करवाइए। मंडू का आसन करो दीदी। आप तो देखो, मंडू का आसन, पवन मुक्तासन, 2 आसन तो ये करने। और जिनके पेट को गर्मी लगती है वो लेकर के आओ भाई बादाम रोगन, तिल का तेल, सरसों का तेल नाभि में लगाया करो। एक दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया। अब वैसे तो नाभि का रास्ता अंदर तो है नहीं, खुला हुआ, पता नहीं वो हमारी नाभि थोड़ी लंबी चौड़ी है, तो अंदर तक बादाम रोगन चला गया। रात को कंबल भी फेंकना पड़ा, रजाई तो हम ओढ़ते ही नहीं है। तो नाभि में तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन लगाओ, होठ भी नहीं फटेंगे। देखो स्वामी रामदेव के होठ नहीं फट रहे, एड़ियां भी नहीं फट रही, कितनी फर्स्ट क्लास है। नहीं तो कटी फटी एड़िया और कटे फटे होठ, फिर शरीर भी ड्राई हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह गाय का घी पीता हूँ, गाय का घी या नारियल का तेल। स्वामी जी, बहुत सुबह सी सुबह महिलाओं को तिल बड़ा का रश तेल या होता होगा बादाम रोगन। और आपकी एड़ियों को देखकर इतनी सुंदर है। तो और रात को पादाभ्यंग कर लेना चाहिए प्रत्येक पत्नी को। आज से मैं फतवा जारी कर रहा हूं पतंजलि से, प्रत्येक पति को रोज सोते समय पत्नी के तलवों की मसाज करनी है, पत्नी के तलवे नहीं चाटने। मैंने बड़ी खुश होगी, तालियां तो बजा दो, तुम्हारे लिए फतवा जारी किया है। तो पत्नी के पैरों में ऐसे तेल लेकर के दोनों हाथों में, और आरती ऐसे गाना, जय जय हो पत्नी माता। पाँव के नीचे जन्नत होती। हाँ, पत्नी के बच्चे हो गए तो महाभारत में कहा है वो पत्नी माता हो जाती है। जो तेरे शरणा आता सुख शांति पाता। क्या बात है, ओम जय पत्नी माता। बहुत उम्दा। अमित और हुसैन, आपने सुन लिया है, मैं अपने ऐसे- पति ऐसे को बारिश बता करती दूंगी घर जाके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये पैरों में तलवे में मसाज कर दो, नींद अच्छी आती है, सर्दी नहीं लगती है। और नाभि में ऐसे डाल लो, देखो ऐसे, ये